14 मार्च 2025 रात के 11:30 बजे दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट को एक इमरजेंसी कॉल आती है कि न्यू दिल्ली के 30 तुगलक क्रिसेंट में आग लग गई है। ये घर है दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का। फायर ऑफिसर्स पहुंचते हैं, वाटर जेट से आग बुझाई जाती है और स्टोर रूम में चेक करने के लिए जाते हैं। एक ऑफिसर नोटिस करते हैं कि उनके पैरों के नीचे कुछ है। जले हुए 500 के नोट्स की बड़ी बड़ी गड्डियां, कुछ आधे जल चुके थे और कुछ पूरी तरह राख हो चुके थे। ऑफिसर चिल्लाता है कि भाई महात्मा गांधी में आग लग रही है। फोटोज और वीडियोस भी लिए जाते हैं और एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 15 करोड़ का कैश था। First up, viewers, the Indian judiciary is under cloud and the apex court has now accepted corruption and released the footage of the stash of cash that was found at Justice Yashwant Verma's residence. महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। जस्टिस वर्मा उस टाइम मध्य प्रदेश के सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हॉलिडे पे थे। घर पे उनकी बेटी, उनकी बीमार माँ, साथ में स्टाफ, प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह तर्की और सीआरपीएफ गार्ड्स थे। आग स्टोर रूम में लगी जो मेन हाउस से थोड़ा अलग था। स्टोर रूम लॉक्ड था। सीआरपीएफ जवान ने ताला तोड़ा। आग बुझाने के बाद फायर ऑफिसर और पुलिस को जले हुए नोट्स दिखते हैं। पुलिस ऑफिसर उमेश मलिक और सुनील कुमार भी यही देखते हैं। सुनील ने वीडियो बना के अपने सीनियर ऑफिसर को भेजी, लेकिन जब जस्टिस वर्मा से पूछा जाता है तो वो ये बोलते हैं कि उन्हें इस कैश के बारे में कुछ पता नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी मिसिंग है और वो ये नहीं बता पाते कि आखिर इतना कैश स्टोर रूम में आया कहां से। दिल्ली पुलिस कमिश्नर चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को इन्फॉर्म करते हैं और वो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को बताते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कमिश्नर की रिपोर्ट कहती है कि स्टोर रूम हमेशा लॉक्ड रहता था और इसे सिर्फ घर का स्टाफ या फैमिली मेंबर ही एक्सेस कर सकते थे और ये एक हाई सिक्योरिटी वीआईपी एरिया है जहां बगल में ही एमपी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का घर है। सीआरपीएफ गार्ड्स बोलते हैं कि आग के बाद रूम में छेड़छाड़ हुई और जला हुआ सामान हटा दिया गया, लेकिन जस्टिस वर्मा के सेक्रेटरी राजेंद्र बोलते हैं कि स्टोर रूम में सिर्फ यूजलेस सामान था, कैश था ही नहीं। लेकिन वीडियोस में उनकी आवाज साफ सुनाई देती है और वो उस वक्त स्टोर रूम के पास ही मौजूद थे। 15 मार्च को चीफ जस्टिस उपाध्याय का रजिस्ट्रार जस्टिस वर्मा के घर जाता है, स्टोर रूम चेक करता है, पर उसकी फाइनल रिपोर्ट में कैश का कोई जिक्र ही नहीं होता। जस्टिस वर्मा बोलते हैं कि स्टोर रूम कभी लॉक्ड नहीं रहता, कोई भी इसमें जा सकता है और कैश की बात एक कॉन्स्पिरेसी है। और दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग बोलते हैं कि उनके डिपार्टमेंट को कोई कैश ही नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट 3 सवाल पूछता है, इतना कैश कहां से आया, ये कैश किसका था और स्टोर रूम से नोट्स किसने हटाए। जस्टिस वर्मा अपने 6 पेजेस की रिपोर्ट में कहते हैं कि स्टोर रूम स्टाफ यूज करता था, वो अनलॉक्ड रहता था और कैश का उन्हें पता नहीं। वो बोलते हैं कि ये उन्हें फंसाने की साजिश है और उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर कमेटी 55 विटनेस से बात करती है। फायर ऑफिसर्स और पुलिस कंफर्म करते हैं कि कैश था। कमेटी को स्टाफ स्पेशली राजेंद्र पे भरोसा नहीं था क्योंकि वो पुराना स्टाफ है। कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस से पता चलता है कि राजेंद्र और जस्टिस वर्मा की बेटी भी इसमें शामिल थे। कमेटी पुलिस से पूछती है कि इस इंसिडेंट का कोई पंचनामा क्यों नहीं है। पुलिस बोलती है कि ये एक सेंसिटिव केस था। कमेटी का फाइनल वर्डिक्ट आता है कि स्टोर रूम में कैश था, ये जस्टिस वर्मा के घर का एक हिस्सा था और वो इसका जवाब नहीं दे पाए। उनका मिसकंडक्ट सीरियस है और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से हटाना होगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस वर्मा को बोलते हैं कि या तो रिजाइन करो या रिटायर हो जाओ, लेकिन जस्टिस वर्मा मना कर देते हैं। बोलते हैं रिजाइन करने का मतलब है गुनाह कबूल करना और एक हाई कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं है। एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट में 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा एमपीज को रिमूवल मोशन पास करना होगा, फिर 2-3 मेजॉरिटी वोट्स और प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, पर उन्हें कोई लीगल वर्क नहीं दिया गया। इलाहाबाद बार एसोसिएशन बोलती है कि वो कोई डस्टबिन नहीं है और जस्टिस वर्मा की अपॉइंटमेंट में ही कमी थी। अब सवाल ये है कि क्या जस्टिस वर्मा को ये प्रूफ करना चाहिए कि आखिर ये कैश आया कहां से, या कोर्ट को ये
डिसाइड करना चाहिए कि ये रिश्वत का पैसा था। कानून अंधा होता है, लेकिन कभी कभी कानून के रखवाले भी अंधे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और ऐसी क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।